हमने देखा सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो कॉमन पार्ट होता है पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट का। यदि हमें पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है तो हम उससे आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, उनके कॉमन पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर दें। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन मिलने के बाद भी कुछ फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल रह जाते हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट में भी एक ऐसा फैक्टर है जो सिंगुलर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी एक ऐसा सेक्शन है जो कि सिंगुलर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट जो दोनों की बात करें तो वहां पर जो जो हमारे पास रिलेशन आया है, यदि हम इसको सपोज कर लेते हैं एच ऑफ एक्स वाई, एच ऑफ एक्स वाई और इसको जी ऑफ एक्स वाई। तो एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये जो दोनों डिस्क्रिमिनांट हैं, पी डिस्क्रिमिनांट और सी डिस्क्रिमिनांट, ये जो कर्व है इस कर्व के हर एक पॉइंट पे पी की इक्वल वैल्यूज मिलेगी, इक्वल वैल्यूज ऑफ पी, और इनके हर एक पॉइंट पे इक्वल वैल्यूज ऑफ सी मिलेगी। जो कॉमन सेक्शन है, कॉमन सेक्शन जो यहाँ पर 1+y था, यहाँ पर तो इक्वल वैल्यूज ऑफ सी भी मिलेगी और इक्वल वैल्यूज ऑफ पी भी मिलेगी। इन जगह पर इक्वल पी एज वेल एज इक्वल सी, यानी कि पी के भी इक्वल वैल्यूज मिलेगी और सी के भी इक्वल वैल्यूज मिलेगी। दो व्हाट अबाउट अदर फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है एच एक्स का और दूसरा फैक्टर जो जी ऑफ एक्स वाई का, वहां पर पी की वैल्यू तो जैसे पी डिस्क्रिमिनेंट में 2 - 3y², यहाँ पर क्या आया 2 - 3y²। यहाँ पर तो पी की डबल वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सी की तो डबल वैल्यू नहीं मिलेगी, सी की डबल वैल्यू नहीं मिलेगी। और यहाँ पर y² इज इक्वल टू 0, यहाँ पर सी की डबल वैल्यूज मिलेगी, दो इक्वल वैल्यूज मिलेगी सी की, लेकिन पी की दो इक्वल वैल्यूज नहीं मिलेगी। अब हम एक जनरल प्रिंसिपल सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पी की वैल्यूज है, पी वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी, दूसरा है वैल्यू ऑफ सी, तीसरा है डज सेटिस्फाई, डज सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 3 सेक्शंस हैं। उसके बेसिस पे हम इसे क्या बोलते हैं, आइदर इन्वेलप, एनवेलप या फिर टैक्लोकस, टैक्लोकस या फिर नोड, नोड लोकस या फिर कस लोकस, ये 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी यानी ये डबल वैल्यू, ये क्या हो, डबल वैल्यू, डबल पी हो, डबल वैल्यूज मतलब 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ पी, और ये भी डबल वैल्यू ऑफ सी है और सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज, तब ये बन जाता है एनवेलप। इनफैक्ट
कॉमन जो होगा तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दूसरा डिफरेंट पी, डिफरेंट पी सेम सी। यदि डिफरेंट पी है, सेम सी है और सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई, तो भी बन जाता है एनवेलप। इसके बाद डिफरेंट पी सेम सी और नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी डिफरेंट होता है, सेम सी होता है, तो उसको हम बोलते हैं नोड लोकस, नोड लोकस। एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नोड लोकस को, ई से इन्वेलप, ये नोड लोकस। उसी तरह अब आते हैं सेम, सेम पी डिफरेंट सी सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर ये इन्वेलप हो जाता है। और यदि ये यदि ये सेम पे सेम पे सेम सी, सेम पी सेम सी डिफरेंट सी और नॉट सेटिस्फाइज, नॉट सेटिस्फाइज डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम इसको बोलते हैं टैक लोकस, टैक लोकस। और यदि हमारे पास सेम पी आ जाए, सेम सी आए और डज नॉट सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस केस में हमें जो मिलता है वो मिलता है कस्प लोकस, सी कस्प लोकस। तो हम इसे देखते हैं कि ये है क्या। इन्वेल्प, इन्वेल्प तो टच करेगा, तो हम इसको देखते हैं, नोड को देखना चाहते हैं, टैग को देखना चाहते हैं और कस्प को देखना चाहते हैं कि ये होता क्या है। तो नोड किस किस तरह का हो सकता है। नोड पे हमने क्या कहा कि डिफरेंट पी, पी क्या है, डिफर कर रहा है, पी डिफर कर रहा है, मतलब उस सॉल्यूशन कर्व पे जो पॉइंट और सी सेम है, तो सी सेम है तो कर्व कुछ इस तरह से होगा, कर्व इस तरह से होगा। इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टू डिफरेंट टेंजेंट मिलेंगे, P1 P2, लेकिन C जो है वहां पर वो सेम मिलेगा, सेम सी। तो इस तरह का जब सिचुएशन अगर करेगा तो, और ऐसे कर्व्स को, मतलब ऐसे इस तरह के कर्व्स आए, इस तरह के कर्व्स मिले, एन और एन डैश, एन और एन डैश ऐसा कर्व है जिसके हर एक पॉइंट पे जो सॉल्यूशन कर्व है वो इस तरह के कर्व्स आए, सॉल्यूशन कर्व S1 S2 S3, ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो हम टेंजेंट देख रहे हैं वो टेंजेंट दो अलग है, लेकिन सी की वैल्यू सेम है, यानी S1 पे सी की वैल्यू सेम है, S2 पे सी की वैल्यू सेम है, S3 पे सी की वैल्यू सेम है। तो ये जो एन और एन डैश है, एन एन डैश, ये कैसा कर्व है, इसको हम किस तरह, इसको बोलते हैं
नोड, एन एंड एस क्या हो जाता है, नोड कहलाता है। उसी तरह अब सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता था कि नेक्स्ट है डिफरेंट पी सेम सी एंड सेटिस्फाई। तो यदि ये ऐसा होता, एन एंड एस ऐसा ही रहता लेकिन कर्व ऐसा रहता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ सी सेम है और टेंजेंट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ये टेंजेंट क्या हो रहा है, टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पर ये एन एंड डैश जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एन एंड डैश इनवेलप का पार्ट हो जाएगा, इनवेलप का पार्ट हो जाएगा। उसी तरह हम टैक्लोकस की बात कर सकते हैं। जैसे ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स मान रहे हैं, ठीक है, और कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर सी डिफर कर रहे हैं, यहाँ पर ये C1 है, यहाँ पर C2 है। इस पॉइंट पे हम रेड कलर से मार्क कर दे रहे ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे C1 C2 की वैल्यू तो डिफर कर रही है, लेकिन P जो है वो P वो कॉमन है, टेंजेंट सेम है। तो P सेम है और C1 C2 डिफरेंट है, तो सेम P एंड डिफरेंट C। और उस केस में हमारा जो लोकस है टी टी डैश, ये सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि टच नहीं कर रहा। हर एक फैमिली, हर एक मेंबर को टच करना चाहिए, हर एक मेंबर इसको कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। तो C1 C2 C3 जो है, जो मेंबर है सॉल्यूशन कर्व का, वो इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, टी टी डैश को कहीं टच नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टी टी डैश जो है वो सॉल्यूशन कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम टैक्लोकस बोलेंगे। तो टी टी डैश क्या हो गया, टैक्लोकस। तो ये जो केस था वो था नोड का, यहाँ पर ये नोड का केस हो गया। ये जो सिचुएशन है वो टैक्लोकस का हो गया। और ये जो था नोड का, ये इन्वेलप हो गया, ये डिफरेंट पी सेम सी। तो ये क्या हो गया, इन्वेलप हो गया, ये हो गया इस केस का। अब आते हैं कस्प। तो सेम पी सेम सी और सेटिस्फाई करेगा तो टेक्नोकस हो गया। और सेम पी सेम सी बट डज नॉट सेटिस्फाई सी, तो अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ऐसा आ जाए, ये हमारा एस एस डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे ये जो है कर्व को टच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया हमारा कस्प। इसको सी सी डैश मान लेते हैं, सी सी डैश। और ये हमारा सॉल्यूशन कर्व है S1 S2 S3। यहाँ पर सी सी डैश के कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट तो कॉमन मिल रहा है, कस्प तो डेवलप हो रहा है, तो P भी सेम है और C भी सेम है। यहाँ पर
सी भी कॉमन मिल रहा है और पी भी कॉमन मिल रहा है, लेकिन हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि टच नहीं कर रहा है सॉल्यूशन को। ये जो हमारा सी सी डैश है, सी सी डैश जो हमारा कर्व है वो सेटिस्फाई, ये जो कर्व है यहाँ, ये सेक्शन, वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल को सेटिस्फाई का मतलब कि इसके मेंबर्स को कहीं ना कहीं टच कर रहे हो, तो वो तो कर नहीं रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं कस्प लोकस। ये क्या हो गया? कस्प लोकस। हाँ, फिर यदि यहाँ पर ऐसा सिचुएशन रहता, एक ऐसा कर्व रहता और ऐसा इस तरह का यहाँ कस्प बन रहा है और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो यहाँ पर सी सी डैश जो है वो इसका सेक्शन हो जाता इनवेलप का। सेम पी एंड सेम सी, सेम पी सेम सी डज नॉट सेटिस्फाई, एंड सेम पी सेम सी, एक और सेक्शन होगा सेम पी, 1 2 3 4 5, सेम पी सेम सी और सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तब फिर क्या हो जाता है? ये इन्वेलप हो जाता है। तो ये जो है ग्रीन, ये सिचुएशन हो गया, डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन कर्व को किसी ना किसी जगह ये टच कर रहा है, सॉल्यूशन कर्व को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्वेलप क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, वो ध्यान में क्या रखना है वो बताते हैं। हमें बेसिकली ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि पी डिस्क्रिमिनेंट में नोड लोकस नहीं होगा और सी डिस्क्रिमिनेंट में टैक लोकस नहीं होगा, ठीक है। और पी डिस्क्रिमिनेंट को हम ई टी स्क्वायर सी के ध्यान में रखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स होंगे उसमें इन्वेलप, टैक इन्वेलप होगा, फिर टैक का स्क्वायर होगा और कस्प सिंगल डिग्री में होगा। सी डिस्क्रिमिनेंट ई एन स्क्वायर सी, तो ई इन्वेलप है, टी टैक लोकस है और सी कस्प लोकस है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमने देखा पी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पी डिस्क्रिमिनेंट है 2 माइनस 3y स्क्वायर 1 माइनस y, और सी डिस्क्रिमिनेंट है y स्क्वायर 1 माइनस y। तो सिंगुलर सॉल्यूशन तो कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो इन्वेलप क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा 1 माइनस y, जो कॉमन है दोनों में। इसके बाद ये देखिए 3 माइनस वाई स्क्वायर, 3 माइनस वाई स्क्वायर पी डिस्क्रिमिनेंट में है लेकिन सी डिस्क्रिमिनेंट में नहीं है, तो ये बन जाएगा टैक लोकस। टैक लोकस सी में होता है, पी में होता है बट सी में नहीं होता है, तो हो जाएगा 2 माइनस 3y स्क्वायर, और नोड लोकस हो जाएगा, नोड लोकस हो जाएगा y स्क्वायर। तो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पे कस्प नहीं है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्सटेनियस लोकस भी निकाल सकते हैं, यानी कि टैक लोकस, कस्प लोकस या फिर नोड लोकस। ये 3 चीजों भी हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।